अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है खुद एतमाद। गांव का रहने वाला सीधा साधा शख्स जिसका नाम टीपू था, इसकी एक आदत बहुत अच्छी थी कि वो खुद पर यकीन रखता था और हर मुश्किल काम में अपनी इस खूबी की वजह से कामयाब हो जाता था। एक रोज वो ये सोचकर शहर में अपनी रोजी तलाश करने के लिए आया था कि अगर शहर में कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो अपने घर वालों को भी शहर बुला लूंगा। टीपू एक मेहनती लड़का था। इसे शहर में रहते हुए 4 रोज हो गए थे। 5वें रोज जब वो टूटी सड़क से जा रहा था तो अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, मियाँ थोड़ा सा धक्का लगा दोगे? टीपू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद दाढ़ी वाले साहब अपनी गाड़ी के पास परेशान खड़े थे। उन्होंने ही टीपू को आवाज दी थी। टीपू ने धक्का लगाकर इनकी मदद कर दी। उन्होंने टीपू का शुक्रिया अदा किया और पूछा, मियाँ कहाँ से आए हो? शहर के तो नहीं लगते। टीपू ने जवाब दिया, बड़े साहब मैं अहमदपुर गांव से शहर नौकरी की तलाश में आया हूँ। बड़े साहब ने पूछा, मियाँ तुम कितना पढ़े हो? टीपू ने कहा, मैं मैट्रिक पास हूँ। उन्होंने इसे गाड़ी में बिठाया और कहा कि मेरा ड्राइवर बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है और इसकी नज़र भी कमज़ोर हो गई है। तुम गाड़ी चला सकते हो तो कल से मेरे पास आ जाओ। टीपू ने बताया कि मुझे गाड़ी चलाना तो नहीं आती, पर आप मौका दें तो जल्द सीख जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो टीपू को अपने घर ले गए और अपनी गाड़ी की चाबी अपने नौकर को दी और कहा कि टीपू को गाड़ी चलाना सिखा दो। वो इनका ड्राइवर था, मगर उम्र ज्यादा होने की वजह से बड़े साहब ने इसे घर के छोटे मोटे कामों के लिए रख लिया था। अब नौकर टीपू को गाड़ी सिखाने के लिए रोज लेकर जाता तो था, लेकिन बजाय इसे गाड़ी सिखाने के बातों में उलझाए रखता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी जगह कोई और ले। इसी वजह से वो टीपू को धीरे धीरे डराने भी लगा कि बहुत मुश्किल काम है, अगर कुछ खराब हो गया तो गाड़ी खराब हो जाती है और तनख्वाह से पैसे काट लिए जाते हैं और काम से भी निकाल देते हैं। टीपू को अपने आप पर भरोसा था और वो डरने वालों में से नहीं था। टीपू जब भी इसके साथ गाड़ी में जाता तो इसे खामोशी से देखता रहता कि गाड़ी कैसे चलाता है। अभी 10 रोज गुरे ही थे कि नौकर छुट्टी लेकर गांव चला गया। अब टीपू कुछ घबरा रहा था कि अकेले गाड़ी कैसे लेकर बाहर जाए। इसे डर भी था कि कहीं कुछ हो गया तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। टीपू अभी गाड़ी में बैठा ही था कि बड़े साहब ने इसे आवाज दी और एक जरूरी काम से पास वाली मार्केट में चलने को कहा। फिर पूछा, मियाँ तुम गाड़ी चला लोगे? टीपू ने हिचकिचाते हुए जी जी कहा और थोड़ी हिम्मत पैदा की और धीरे धीरे चलना शुरू किया। बड़े साहब चुपके चुपके मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो कोई जरूरी काम से मार्केट नहीं जा रहे थे, बल्कि वो सिर्फ टीपू का हौसला बढ़ाना चाहते थे। टीपू धीरे धीरे इन्हें वापस घर भी ले आया। बड़े साहब बहुत खुश हुए और टीपू की हौसला अफजाई की और इसे बख्शिश भी दी। टीपू को अपने आप पर यकीन था कि वो ये काम कर लेगा और इसने कर दिखाया। इसी वजह से नौकरी भी मिल गई और वो अपने घर वालों के साथ शहर में ही बस गया। शुक्रिया।